हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी बीएनएस की कंटिन्यूस सीरीज चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी सेक्शन 168 तक कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने यहाँ तक हमारा नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारी लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं और उन्हें अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपकी स्टडी कंप्लीट रहे और आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे। तो आप वहाँ पे जाके उनको स्टडी कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 9 जो रिलेटेड है इलेक्शन से, यानी इलेक्शन के खिलाफ होने वाले अपराधों से। जो इम्पोर्टेंट है उसके कुछ सेक्शन इम्पोर्टेंट है, कुछ सेक्शन टाइटल बेस्ड हैं। तो आज हम इन्हीं सबको डील करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास में हम इन्हें डील कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 किससे रिलेटेड करता है? चैप्टर 9 से ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, यानी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है वो हम इसमें चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 हमारा शुरू होता है सेक्शन 169 से। अगर सेक्शन 169 को हम अपने आईपीसी से देखते हैं तो आईपीसी में ये 171A में हुआ करता था, जो अब आ गया हमारा बीएनएस 169। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 169 क्या कहता है। 169 कहता है कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट्स डिफाइन, यानी कैंडिडेट्स इलेक्टोरल राइट डिफाइन, यानी इसमें ये कहता है अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार, यानी जो अभ्यर्थी है उसके निर्वाचन के क्या क्या राइट्स हैं। यानी ये सिर्फ एक डेफिनेशन है किसकी? कैंडिडेट्स और इलेक्टोरल राइट्स की। इसमें 169 में कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर कैंडिडेट, यानी इसमें कैंडिडेट का मीनिंग क्या था? ए क्या कहता है? ए बताता है कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट कौन है। मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एनी इलेक्शन, यानी एक वो पर्सन जो नॉमिनेटेड है किसके लिए? कैंडिडेट के रूप में। कहाँ? इलेक्शन के लिए। यानी एक व्यक्ति कैंडिडेट से इससे आपका तात्पर्य यही है कि जो निर्वाचन के रूप में अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम क्या कराता है? नॉमिनेट कराता है। यानी जो व्यक्ति अपना नाम नॉमिनेट कराता है एज अ कैंडिडेट किसके लिए? इलेक्शन के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कैंडिडेट। सेकंड बी हमसे बताता है इलेक्टोरल राइट, यानी अब इलेक्टोरल राइट क्या है? आपके निर्वाचन अधिकार का मीन्स क्या है? मीन्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड, यानी जो व्यक्ति स्टैंड कर सकता है, यानी जो खड़ा होता है, और नॉट स्टैंड, या जो खड़ा नहीं होता। एज और टू बी विड्रॉ, या वो विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम बीइंग एज ए कैंडिडेट, यानी या तो वो अपने आप को विड्रॉ कर ले टू वोट रिफाइन एंड वोटिंग टू इलेक्शन, यानी वह व्यक्ति जो या तो इलेक्शन में देखे खड़ा हो रहा है या खड़ा नहीं हो रहा है, या विड्रॉ कर रहा है, या वोट देने में से विरत, यानी वो अपने आप को अलग कर रहा है। तो यानी ये सब अधिकार किसके पास है? इलेक्टोरल राइट के पास है। यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके प्री के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको कैंडिडेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कैंडिडेट कौन होता है, या आपसे पूछा जा सकता है इलेक्टोरल राइट के बारे में, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये दोनों डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर आती हैं। तो आपको, अगर आपका के पास आईपीसी भी आ जाए, या देखिए वैसे तो आईपीसी अब नहीं आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बट अभी जो हमारा एआईबी का एग्जाम गया है वहाँ पे आईपीसी पुराने लॉ के भी बहुत क्वेश्चन आए, इसलिए हम अपने कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। हम अपने दोनों लॉ पढ़ते हैं, हम अपना बीएनएस भी देखते हैं और बीएनएस के साथ साथ आईपीसी को भी देखते हैं। तो आप दोनों सेक्शन याद रखिए। अगर आपके पास ये दोनों डेफिनेशन आती हैं, बीएनएस से आती हैं 169, और अगर आपके पास आईपीसी से आती है तो 171A से डील करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्राइबरी, यानी ब्राइबरी क्या होता है, यानी रिश्वत क्या होता है। रिश्वत की अगर हम अपने डेफिनेशन देखते हैं वहाँ पे मतलब कि जो हमारा 170, आज हमारा बीएनएस, अगर 170 को हम अपने आईपीसी से कंपेयर करें तो वहाँ पे 171B में हुआ करता था, यानी अमेंडमेंट से आया था। अब यही सेक्शन को इसको पूरा सेक्शन दे दिया गया। अब ये 170 हमारा बीएनएस बन गया। अब ब्राइब क्या होता है, पढ़िए। हुएवर one gives a gratification to any person with the object of inducing him to any other person to exercise an electoral rights to, or rewarding any person or having exercised any such rights, यानी अगर कोई व्यक्ति, इसमें सबसे बड़ी चीज है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? पारितोष देना, यानी पारितोष यानी आप कोई भी चीज, यानी कोई भी किसी भी तरह का पारितोष, जैसे किसी को, सामने वाले व्यक्ति को, किस लिए कि उससे अपना कोई काम कराना चाहता है।
यानी इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से पारितोषिक देना कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का उपयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, किसी को इनाम देने के लिए कि ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए कि इसका मेन मकसद क्या है, ग्रेटिफिकेशन होता है एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट टू इंड्यूसिंग हिम। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, क्या पारितोषिक दे रहे हैं, ताकि क्यों दे रहे हैं, एनी अदर पर्सन या किसी अदर पर्सन को दे रहे हैं, किस लिए, एक्सरसाइज एन इलेक्टोरल राइट, यानी आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, अपना भी कोई भी काम कराना चाहते हैं, चाहे वो सही तरीके से या गलत तरीके से, तो क्या कहला, यानी आप अपना काम कराने के लिए अगर किसी व्यक्ति को पारितोषिक दे रहे हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो रिश्वत कहलाई जाएगी। यानी आप उससे गलत तरीके से, गलत तरीके को यूज करके क्या करवाना चाह रहे हैं, अपना कोई काम उससे करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका ग्रेटिफिकेशन यानी आपकी ब्राइब, रिश्वत कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज एक सेकंड, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है, सेकंड इसका कहता है एक्सेप्ट आइदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवॉर्ड द एक्सिस्टिंग एनी सच राइट्स टू और इंड्यूसिंग द अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफ एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी सच राइट। यानी अगर आप क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा वर्ड क्या आता है, या तो यानी आप स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई पारितोषिक किसी ऐसे अधिकार में, किसी ऐसे अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी आप जो ग्रेटिफिकेशन है किस लिए दे रहे हैं, या तो उसे उसको किसके लिए, अपने लिए यूज करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को किस लिए दे रहे हैं, कि ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, यानी आप किस लिए, कि आपने कोई चीज दी, आप सामने वाले को दे रहे हैं कि आप भाई ये तू ले ले और इसे लेके मेरा काम कर। आपने काफी सारे जगह देखा होगा, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं खोलूंगी, बहुत सारे ऑफिस होते हैं कि वहां पे जाते हैं लोग अपने काम कराने के लिए, पर क्या होता है कि वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो काम नहीं करते, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मनी दे देते हैं। एक्स्ट्रा मनी देने का उनका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आप उनको पैसा देते हैं ताकि वो उसके बदले में काम करते हैं। यानी अगर ऐसा कोई चीज़ है, यानी या तो आप लेते हैं या तो ले रहे हैं हर हिमसेल्फ, यानी आप अपने लिए ले रहे हैं या आप किसी को दे रहे हैं, अदर पर्सन क्या दे रहे हैं, पारितोषिक, तो वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में अपराध होगा। लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। नेक्स्ट इसका टू क्या कहता है, अ पर्सन हु ऑफर और एग्री टू गिव और ऑफर टू अटेम्प्ट और प्रोड्यूस अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन। यानी एक पर्सन क्या कर रहा है, या तो ऑफर कर रहा है या एग्री कर रहा है टू देने के लिए, यानी या तो उसको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, या सामने वाला एग्री कर रहा है लेने के लिए, और ऑफर टू अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस, चाहे उसकी क्या है, देखिए, या फिर उसका अटेम्प्ट कर रहा है, किसका, ग्रेटिफिकेशन का, यानी या तो वो ले या दे रहा है, या उसको क्या कर रहा है, सामने उसको क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कि उसको क्या कर रहा है, कि उसको पारितोषिक देने की प्रस्तावना कर रहा है, जिससे क्या होता है, वो सहमत हो जा रहा है। यानी देखिए, चाहे उसकी अपनी यहाँ पे इच्छा थी या नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता। यानी वह व्यक्ति जो पारितोषिक देने की प्रस्तावना करता है या देने के लिए सहमत है या उत्पाद कर प्रस्तावना करने का प्रयत्न करना चाहता है, तो वह क्या माना जाएगा, वह ऐसे ही माना जाएगा कि उसने क्या किया, उसने पारितोष दिया है, यानी उसने क्या दिया है, ग्रेटिफिकेशन दिया है। यानी अगर एक व्यक्ति आप सामने से ऑफर करे या उसको ले, तो उसमें दोनों कंडीशन में क्या माना जाएगा, वो अपराध है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वही है कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे तो दे रहे हैं या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन तो दे हो रहा है ना, यानी आप दे जा रहे हैं, उसे ऑफर दिया जा रहा है पारितोषिक देने का, तो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए पर्सन हु ऑब्टेन और एग्री टू एक्सेप्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन ऑफ अ ग्रेटिफिकेशन, यानी एक पर्सन जो ऑब्टेन करता है और एग्री करता है टू एक्सेप्ट टू अटेम्प्ट, या एक्सेप्ट ये करता है या अटेम्प्ट करता है टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन का, यानी पारितोषिक का, शैल बी डीम टू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन, और वो उसका क्या करता है, उस ग्रेटिफिकेशन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट अ ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू, यानी अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी क्या है, इच्छा नहीं है, यानी वो क्या नहीं है, अपनी इच्छा से उसकी इच्छा नहीं है, यानी एक व्यक्ति ने ये कोई कार्य इसलिए नहीं, वो नहीं चाहता कि आप उसे दें, बट उसने क्या किया, फिर भी उस चीज को एक एज ए रिवॉर्ड रख लिया, यानी एक गिफ्ट के तौर पे भी रख लिया। यानी अगर आप मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, आप
उसको क्या कर रहे हैं, उसको ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, भले ही उसकी इच्छा नहीं, बट वो एज ए गिफ्ट मान के कि उसको क्या मिल रहा है, गिफ्ट मान के, भले ही उसकी क्या है, डूइंग दैट इज नॉट वाज डन, यानी अगर वो चाहे वो ना चाहता हो, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं है, बट वो फिर भी रख लेता है। कैसे रख लेता है? उसको गिफ्ट मान के। शैल बी डीम टू हैव एक्सेप्टेड ग्रेटिफिकेशन एज ए रिवॉर्ड, यानी अगर वो उसको क्या किस तरह से गिफ्ट के रूप में मान के अपने पास से रख लेता है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी यही माना जाएगा कि उसने क्या लिया है, पारितोष लिया। यानी अगर एक व्यक्ति, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, पॉइंट हमसे सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 हमसे ये कहता है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको क्या दे रहा है, ग्रेटिफिकेशन देना चाह रहा है, आप लेना नहीं चाह रहे, बट उसने आपको एज ए गिफ्ट कह के बोला है कि आप, वो आपको क्या दे रहा है, एज ए गिफ्ट दे रहा है, और आप क्या करते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते लेना, बट फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे? एज अ गिफ्ट। तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी पारितोष यानी ग्रेटिफिकेशन यानी रिश्वत मानी जाएगी। आई होप अब आपको सेक्शन 170 के तीनों क्लॉज ए 1 2 3 सब क्लॉज 1 1 2 3 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 171 की अगर बात करें, 171 का मतलब क्या है, इंड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, यानी इंड्यू इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुचित प्रभाव, यानी कोई अनुचित कार्य करना। निर्वचन में असमक असर डालना, यानी कोई अनुचित प्रभाव डालना, यानी आप किसी के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर रहे हैं। अगर इसके बाद हम आईपीसी से करें तो ये आईपीसी में देखिए 171 में ही था, पर 171 में कहाँ था, 171 के सी में था। अब ये 171 आपका कहाँ आ गया, बीएनएस में आ गया। इसमें ये क्या कहता है, हु एवर वॉलेंट्री इंटरफियर और अटेम्प्ट टू इंटरफियर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द इलेक्टोरल राइट्स कमिट द ऑफेंस एंड इन्फ्लुएंस एंड इलेक्शन, यानी अगर कोई व्यक्ति वॉलेंट्री इंटरफेयर करता है, अटेम्प्ट करता है या इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज, या इंटरफेयर करता है विद द फ्री एक्सरसाइज, यानी उनके काम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। किसके? इलेक्टोरल राइट्स को, जो इलेक्टोरल राइट्स के काम को, यानी आप क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, उस पर असमय हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी उसमें जबरदस्ती आप अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं जहां आपका मतलब भी नहीं है, या उसका क्या कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, यानी जबरदस्ती आप उसमें या तो हस्तक्षेप करें उनके कार्य में, या जबरदस्ती उस हस्तक्षेप करने का अटेम्प्ट करें, यानी इंटरफेयर और अटेम्प्ट, यानी या तो आपने इंटरफेयर किया या आपने अटेम्प्ट किया, तो ये क्या माना जाएगा, ये भी एक तरह का ऑफेंस माना जाएगा। सबसेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, विदाउट prejudice to the generality of the provision of subsection 1, whoever क्या कहता है, threaten any candidate, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी कैंडिडेट को धमकी देता है, और वोटर या तो कैंडिडेट को या वोटर को, एनी पर्सन इज हुम अ कैंडिडेट, या किसी ऐसे व्यक्ति जो क्या है, एक कैंडिडेट है, वोटर है, या वो इसमें इंटरेस्टेड है, या फिर उसको क्या करता है, इंजरी देता है, एनी काइंड, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, डराता है, धमकाता है, या उसको क्या कर रहा है, उसको क्या वो डरा धमका रहा है, या उसको इंजरी दे रहा है, किसको, या तो जो व्यक्ति वोटर है या जो व्यक्ति कैंडिडेट है, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी इन्फ्लुएंस माना जाएगा, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अनुचित कार्य कर रहे हैं। अब बी क्या कहता है, इंड्यूस टू अटेम्प्ट टू इंड्यूस, यानी टू अ कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव दैट ही or any person whom is interested will be become or will be rendered an object to divine displeasure of a spiritual सेंसर, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को क्या देखें, इसमें इन्होंने सबसे अच्छी बात दी स्पिरिचुअल सेंसर की, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को दैविक भावनाओं की वजह से डराते हैं, धमकाते हैं कि या तो तू हमारा बात मान ले, वरना क्या करेगा, भगवान तेरे साथ कुछ गलत करेगा, यानी आप भगवान का नाम लेके अगर किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे, किसको, किसी भी कैंडिडेट को या वोटर को, तो क्या माना जाएगा, यानी आप उसको बिलीव करा रहे हैं कि अगर आप तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ क्या होगा, गलत हो जाएगा। किसके नाम पे, स्पिरिचुअल सेंसर के, यानी आप उसको क्या दे रहे हैं, दैविक मतलब कि भगवान के नाम से उसको डरा रहे हैं, और उसको दैविक प्रसाद बोलते हैं स्पिरिचुअल सेंसर को, यानी अगर आप उसको इस तरह से भी करके डरा रहे हैं कि या तो भाई तू ये काम छोड़ दे, या तो चाहे आप कैंडिडेट के साथ कर रहे हैं या वोटर के, कि तू या तो ये हमारे सामने से हट जाए, कुछ भी रीजन लेके आप उसको स्पिरिचुअल की वजह से डरा रहे हैं, तो ये भी क्या माना जाएगा, इंड्यू इन्फ्लुएंस का
पार्ट माना जाएगा। यानी भगवान के नाम से भी आप अगर डरा के किसी से कोई काम जबरदस्ती रुकवाना चाहते हैं, यानी वो आपके अगेंस्ट खड़ा और आप उसको कह रहे हैं कि उसको इतना डरा रहे हैं, उसको प्रेशराइज करें, किस लिए? स्पिरिचुअल पावर का नाम लेके, तो क्या माना जाएगा कि आपने क्या यूज किया? इन्फ्लुएंस यानी अनुचित कार्य किया। इस नेक्स्ट आ जाइए, इसमें कहता है शैल बी डीम टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द इलेक्टोरल राइट ऑफ सच कैंडिडेट्स वोटर विद द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1, यानी किसके तहत माना जाएगा? यानी यह समझा जाएगा कि उपधारा 1 के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसके अंदर माना जाएगा? सबसेक्शन 1 में, जो अभी हम पढ़ के आए। नेक्स्ट 3 क्या कहता है इसका? अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन ऑफ द मेयर एक्सरसाइज और अ लीगल राइट विदाउट इंटेंट टू इंटरफेयर विद द इलेक्टोरल राइट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंटरफेरेंस विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी 3 में कहता है लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के कारण के आशय के बिना इस धारा के अर्थ के अंदर हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा। मतलब कि अब आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए, अगर इस सब सेक्शन को समझिए, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा होता है वो डोर टू डोर जाता है, डोर टू डोर जाके वो क्या करता है? पब्लिक को प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है? कि मैं आपके लिए ये सब करूंगा, या नहीं है तो रोड अच्छी करा दूंगा, लाइट की व्यवस्था होगी, यानी आपसे ऐसे प्रॉमिस किए जाते हैं जो कभी पूरे होते हैं और कभी पूरे नहीं होते। तो वो क्या होगा? वो इसके अंदर क्या माना जाएगा? इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा। यानी जो डिक्लेरेशन ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस टू पब्लिक एक्शन, ये क्या माना जाएगा? ये कोई भी डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। किसके अंदर? इस सबसेक्शन अंदर हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, यानी आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। जो भी हमने पढ़ा था कि अगर आप क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे किसके? इलेक्शन में जो या तो वोटर है उनके या कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ क्या करता है? आप इंटरफेयर करते हैं, तो क्या होता है? वो ऑफेंस माना जाता है। बट अगर ये पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक प्रॉमिस है तो ये क्या माना जाएगा? ये इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 172 अच्छा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे थोड़ा सा देखिए, पर्सोनेट एंड एट इलेक्शन, यानी क्या कर रहा है? इलेक्शन पे क्या कर रहा है? पर्सोनेट कर रहा है, यानी प्रतिरूपण कर रहा है। प्रतिरूपण का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो व्यक्ति, पर्सोनेट का मीनिंग होता है आप जो व्यक्ति हैं जो नहीं है वो आप बन के किसी और के सामने जा रहे हैं, यानी आप जो व्यक्ति नहीं है आप, यानी किसी दूसरे का रूप लेके किसी पब्लिक के सामने जाना, उसे कहते हैं पर्सोनेशन। अब इसमें क्या कहता है 172, whoever at an election applies for a voting paper और votes in the name of any other person, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? अदर पर्सन के नाम पे अप्लाइज करता है, क्या करता है? वोटिंग पेपर और वोटिंग नेम यूज करके किसके? अदर पर्सन के, यानी आप जो व्यक्ति नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से क्या कर रहे हैं आप? तो वोटिंग पेपर में या वोटिंग नेम में, यानी दूसरे का नाम यूज करके क्या कर रहे हैं आप? उसका दूसरे व्यक्ति का नाम यूज करके क्या कर रहे हैं? वोट डालने जा रहे हैं। वेदर लिविंग और डेड, यानी चाहे वो जीवित व्यक्ति का यूज करे या क्या कर रहे हैं? डेड व्यक्ति को रूट करे। इन अ फ्रैक्शियस नेम और हु हैविंग वोटेड once at the such election applies at the same election for a voting paper in his own name, यानी आपने क्या किया है? उसका नाम यूज करके क्या किया है? आपने आपको प्रेजेंट किया है। एंड whoever abates produce or attempts to accuse the voting by the any person in such way commit the offense personation and of election। अब इसको देखिए, बड़ा आसान है, समझना बहुत आसान है। यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित है, मृत है, या किसी कल्पित व्यक्ति है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है, यानी आपकी क्या है? सिर्फ एक कल्पना है, कल्पना में नाम मत पत्र के लिए आवेदन करता है, मत देता है, यानी या तो आपने क्या किया? आवेदन किया है, अप्लाई किया है, जो हमने इन सच इलेक्शन
अप्लाई, या तो आपने क्या किया है, अप्लाई किया है, या आपने क्या किया, वोटिंग दिया, यानी किससे, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से, यानी जो या तो डेड है या जिंदा है या क्या है, एक कल्पित व्यक्ति है, यानी जो सिर्फ एक काल्पनिक है। तो ऐसे में क्या होगा, नाम से मतदान रहता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, यानी अबैट करता है, यानी उसको अबैट करता है, उकसाता है कि भाई तू ऐसा कार्य कर, या तो अबैट करता है या उसको क्या करता है, उत्पात करने का प्रयत्न करता है, यानी उसको पर्सोनेट कर रहा है। तो उसने क्या किया है, पर्सोनेशन किया है, यानी उसका क्या है कि प्रतिरूपण किया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति या तो जीवित है या मृत है या काल्पनिक है, किसी भी तरह से आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कह रहे हैं भाई तू ना उसका नाम लेके अपने आप को या तो इलेक्शन अप्लाई कर या इलेक्शन में वोट दे। आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं, जब आप लोग वोट डालने जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब होता है कि आप जब जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ ये केस हुआ है कि वो जब तक जाते हैं उनके नाम से वोट पहले ही डल चुकी होती है। अब जब उस व्यक्ति ने नहीं डाली, तो यानी किसी और व्यक्ति ने डाली है, तो वोट तो गया नहीं, यानी क्या किया है, उस व्यक्ति के, चाहे वो उस व्यक्ति का क्या हुआ, नाम का यूज किया गया है, यानी उसको पर्सोनेट किया गया है, यानी उसका प्रतिरूपण दिया गया है। बहुत सा ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके भी नाम इलेक्शन में होता है, कई बार नहीं करते तो क्या होता है, उनके नाम से भी वोट दी जाती है। तो ये सब क्या है, ये गलत है। पर्सोनेट क्या है, एक तरह का अपराध माना गया है। इसका प्रोवाइजो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं हम अपने 173। आई होप आपको 172 समझ आ गया होगा। 172 का मतलब यही है कि अगर आप पर्सोनेशन का यूज करते हैं, प्रतिरूपण का यूज करते हैं, कैसे, चाहे जीवित व्यक्ति का, मृत का या काल्पनिक का, तो क्या माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। 172 बताता है आपको पनिशमेंट ऑफ ब्राइब फॉर ब्राइब, यानी अगर आप ब्राइब लेते हैं या देते हैं तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी। Whoever commits the offense of bribe, यानी जो व्यक्ति कमिट करता है किसका ऑफेंस, ब्राइब का, shall be punished with the imprisonment of either description which may be extend to 1 year, यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्राइब लेता है या देता है उसको कितनी सजा होगी, 1 साल की, और विद फाइन और बोथ, या तो फाइन के साथ या फाइन के अलग, यानी या तो सजा और फाइन या फाइन और सजा। इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो दैट ब्राइब बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश विद द फाइन ओनली, यानी अगर आप किसी को ट्रीट करते हैं, यानी कोई सत्कार के रूप में, यानी उसको कोई भी इंजॉयमेंट की तरह से क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, वो सिर्फ कितना, उसके लिए कितनी पनिशमेंट, उसके लिए आपको फाइन दिया जाएगा। अब ट्रीटिंग का मीनिंग क्या है, ट्रीटिंग का मीनिंग यहाँ से पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन ट्रीटिंग, यानी ट्रीटिंग का मीन्स क्या होता है। ट्रीटिंग मीन्स that from the bribe where the gratification consists in food, drink, entertainment provisions, यानी अगर फूड से, ड्रिंक से, एंटरटेनमेंट की किसी भी चीज को यूज करके आप क्या दे रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, वो ट्रीटिंग होती है। उसकी पनिशमेंट कितनी है, उसकी पनिशमेंट ओनली फाइन है। यानी किसी को ट्रीट दे के भी आप क्या कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, अपना काम कराना चाहते हैं, तो देख लीजिए, मान लीजिए, ये भी आपका क्या है, पनिशेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं 174। 174 आपको कहता है पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेट एट एन इलेक्शन, यानी या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस या पर्सोनेट के लिए इलेक्शन में अगर आप किसी को इस तरह से पर्सोनेट कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसके लिए कितनी सजा होगी, वो यहाँ से पढ़ लीजिए। 174 के लिए अगर आपको इससे बात करते हैं हम किसकी, आईपीसी की। 174 आईपीसी में कहा था, 174 आईपीसी के 171 एफ में था, जो अब आ गया आपका बीएनएस 174। इसमें सजा देख लीजिए, इसमें हु एवर कमिट द ऑफेंस अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी तो उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का किया है, पर्सोनेट का किया है, यानी तो वो अनुचित कार्य कर रहा है, पर्सोनेट यानी प्रतिरूपण का कोई अपराध कर रहा है। एंड एन इलेक्शन, तो उसमें कितनी पनिशमेंट है, आइदर डिस्क्रिमिनेशन व्हिच में बी एक्सटेंड टू 1 ईयर, यानी इसमें कितनी सजा है, 1 ईयर की पनिशमेंट। इसमें ऊपर भी 1 ईयर थी, यहाँ भी 1 ईयर है। इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा, किस लिए, लर्न करने के लिए, क्योंकि जब हमारी पनिशमेंट हर सेक्शन में सेम होती है, 173 और 174 दोनों पनिशमेंट के सेक्शन है, तो दोनों में पनिशमेंट कितनी है, 1 ईयर की, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यानी अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से, इसका आंसर आपका राइट ही जाएगा। विद फाइन या विद बोथ, सॉरी, यानी या तो फाइन के साथ एक सजा होगी या फाइन और सजा दोनों होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 175। 175 की अगर बात करें तो 175 आपका आईपीसी में कहा था, 175 आपका 171
जी से डील करता था, आईपीसी से। अभी आ गया आपका 175, किसमें 175 आपका बीएनएस। इसमें क्या है, फॉल स्टेटमेंट एंड कनेक्शन विद एन इलेक्शन, यानी अगर आपने क्या किया है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, यानी अगर आप किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसमें, इलेक्शन से संबंधित यानी निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदेह, यानी आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कार्य है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब वो कैसे, देखिए, एक व्यक्ति है जो इलेक्शन में खड़ा था, उसका जो रिजल्ट आया था, 1 सेकंड वेट, यानी एक व्यक्ति है जो इलेक्शन में खड़ा था, अब उसका रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, यानी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये भी एक अपराध माना जाएगा। सॉरी, whoever with intent to affect that the result an election make on public any statement purporting, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ क्या कर रहा है, किसी भी इलेक्शन का जो व्यक्ति है जो खड़ा है, जो पब्लिश, उसके बारे में क्या कर रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है, यानी उसके बारे में गलत रूमर्स फैला रहा है। purporting be a statement of fact which is false, यानी जो खुद से जानता है कि जो वो बोल रहा है वो झूठ है, एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू द फॉल्स, यानी उसको अच्छे से पता है कि वो जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, यानी उसके बाद द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो क्या कही जा रही हैं, फॉल्स है, वो यानी झूठ बोलकर उन पे क्या कर रहा है, उन पे इफेक्ट डालना चाहता है, या तो उसके कैरेक्टर पे मान लीजिए, या उसके इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी किसी भी चीज़ के द्वारा, यानी वो जानते बूझते किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इलेक्शन में खड़ा था, उसके बारे में क्या कर रहा है, झूठी बातें फैला रहा है या झूठ बोल रहा है। और वो भी कैसे, वो जानते हुए, यानी उसको खुद पता है कि वो क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसे में उसको सज़ा कितनी होगी, इसकी सज़ा देख लेते हैं। क्या इसमें देखिए, शैल बी पनिश विद फाइन, यानी ऐसे में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइन पे करना होगा, यानी अपराध इतना बड़ा और सज़ा इतनी छोटी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना 176। 176 ओनली टाइटल बेस्ड है, यानी आपने इसका सिर्फ टाइटल याद रखना और इसकी पनिशमेंट याद रखनी है, यानी इसकी जो पनिशमेंट है, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, यानी आप अगर किसी भी इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी कार्य में क्या कर रहे हैं, इलीगल क्या कर रहे हैं, या इलीगल पेमेंट कर रहे हैं, यानी जिसके हाथ में अकाउंट का कार्य है, अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है, यानी अपने अधिकारों को मिसयूज कर रहा है, उसकी पनिशमेंट कितनी है, शैल बी पनिश विद द फाइन मे बी एक्सटेंड टू 10,000, यानी अगर जो अकाउंट्स का किसी भी कार्य को इलीगल रूप से करता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, उसकी पनिशमेंट होगी आपकी 10,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नेक्स्ट और आज का हमारे इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, यानी आज हमारा चैप्टर 8 यहाँ पे कंप्लीट, चैप्टर 9 सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, फेलियर हो जाता है, यानी वो क्या करता है, निर्वाचन के लेखा रखने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। पहले हमने पढ़ा निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा था, वो इलीगल पेमेंट कर रहा था, यानी गलत तरीके से पेमेंट कर रहा था, तो सजा कितनी थी, 10,000। अब क्या करता है, वो फेलियर हो जाता है, यानी अकाउंट्स का लेखा जोखा रखने में वो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको शैल बी पनिश्ड विच में बी एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, यानी ऐसी उसको कितनी सजा होगी, उसको 5,000 रुपये तक की सजा होगी। अब दोनों सेक्शन में फर्क है, देखिए इसमें इलीगल पेमेंट हो रही थी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदा, यानी गलत तरीके से पेमेंट हो रही थी इलेक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे सजा कितनी थी, 10,000 रुपये की। अब जब वो व्यक्ति जो फेलियर हो जाता है, यानी अपना इलेक्शन के लेखा जोखा रखने में, यानी जो उसको कार्य दिया गया वहाँ पे वो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, यानी वो उसका सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसको सजा होगी कितनी, 5,000 रुपीज की। 171 की अगर हम बात करते हैं तो 171 हमारा लास्ट रह गया, जो हमारे आईपीसी से 17 सॉरी बीएनएस में हमारा 177 और आईपीसी में हमारा 171 आई था।
तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके से पढ़ा, यानी हम बीएनएस भी पढ़ते हैं, हम आईपीसी भी पढ़ते हैं। हम यहाँ पे अपने दोनों बुक्स यानी दोनों बेयर एक्ट को डील करते हैं। देखिए, इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ आपको बेयर एक्ट पढ़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ बेयर एक्ट नहीं रटाना। इस बेयर एक्ट तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, बट इसको ईजी करके, इतना सिंपल लैंग्वेज करके, जिससे कि आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाए। हम सेक्शन की भी बात करते हैं, इसमें किससे रिलेटेड होता है, पनिशमेंट क्या होती है, और ये सेक्शन क्यों बनाए गए, यानी इनका हमारे लिए यूज क्या है। तो हम इस सब के बारे में डील करते हैं, यानी हम इसको कंप्लीट स्टडी है। अगर किसी बच्चे ने बीएनएस या आईपीसी नहीं भी पढ़ा, यानी न्यू स्टूडेंट्स है जो अभी या तो लॉ कर रहे हैं या लॉ में नए हैं किसी भी तरीके से, अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा है, तो आप इन क्लासेस से इस पूरे बेयर को बहुत इजी लैंग्वेज में डील कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, यानी आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप क्लास तो लाइक कीजिए, जो फ्रेंड्स आपके जिनको इनकी नीड है उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।